ऑड टू ऑटम चैप्टर है आपका भाई साहब। इसका इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से कराया और ऑब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरा ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन हर चैप्टर कर सकते हो। आज हम लोग लाडलो करने वाले हैं सारांश यानी कि समरी करेंगे। और ध्यान से सुनना, जॉन कीट्स ने लिखा था ऑड टू ऑटम को। किसे लिखा था लाडलो? ऑड टू ऑटम को किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने लिखा है। क्लियर है? ये जो चैप्टर आपका है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक प्रेमी थे बोल सकते हो। प्राकृतिक पता ना क्या होता है? अगल बगल का वातावरण, हरियाली, ये सब। ठीक है। इन द पोएम, दिस पोएम में यही सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। वो क्या थे, किससे प्यार करते थे? ऑर्डर टू ऑटम के अंदर में ही डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीच ऑफ ऑटम्स, यानी बसंत ऋतु के बारे में इन्होंने उसकी सुंदरता बताई है। बसंत ऋतु कैसा है उसका कैरेक्टर बताया है, चरित्र को उभारा है। अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, और इसमें कुछ यादगार चित्र भी बताया है भाई साहब, है ना, उसका वर्णन किया है। हिंदी में भी लिखा है भाई साहब, ये पूरा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, या ये पीडीएफ भी है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, नीचे लिंक होगा। देयर ही इज रिविल इन द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर्स इन द ऑटम्स। करेक्ट, ही रिविल द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटीज, यानी कि सुंदरता का उन्होंने प्रिंसिपल, सिद्धांत को एक्सप्लेन करा है शरद ऋतु के बारे में। करेक्ट, वेब्स एंड फ्रूट ग्रो ऑन ट्रीज। करेक्ट, इस मौसम में, ऑटम के भाई सीजन में पेड़ पे बहुत सारे फल ग्रो होते हैं, आते हैं, लदा जाते हैं। देयर इज नीदर हीट्स अ समर नॉर बिटरली कोल्डेड विंटर, नेचर्स लुक ब्यूटीफुल एवरीवेयर। बसंत ऋतु, ऑटम के सीजन में ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दोनों का मिश्रण भाई साहब एकदम कमाल वाला हवा लगता है ना। तो ऑटम सीजन बहुत भाई मधुर वाला एक बोल सकते हो हमारे लिए एक वातावरण है। एक बोल सकते हो ऑटम एक सीज़न बहुत खतरनाक लेवल वाला, मस्त वाला है। उसमें भाई साहब बहुत अच्छा लगता है। आपको ही पता है कि जब पेड़ पे पत्तियाँ वत्तियाँ आती हैं, फल उल आते हैं, क्या हवा चलती है, मस्त मस्त, है ना। आगे ध्यान से देखो, आगे कह रहा है वाइंड ब्लो फ्रेंडली। भाई साहब जो हवा चलती है बिल्कुल दोस्त की तरह हमारी होती है ना। बर्ड सिंग इन द फाइन ट्यून्स, जितने भी पक्षियाँ होती हैं सब अच्छे मधुर आवाज़ में गाती हैं। ठीक है। पीपुल्स आर वेरी, जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बोल सकते हो। ठीक है, उन सबको देख के सुन के। तो यहाँ भी एक वो अनुकूल चल रही है, पक्षी बढ़िया धुन में गा रही है, लोग बहुत हैं और सुनते हैं, मस्ती करते हैं। क्लियर है? तो मेरी बातें सुनोगे तो भैया आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने हिंदी लिख रखा है। आगे कह रहा है कि कैन डू देयर वर्क इजली, और भाई साहब हर कोई आसानी से काम कर लेता है उस मौसम में। इन दिस सीजन दे हैव गुड हेल्थ, और सबका हेल्थ अच्छा होता है। किसी को प्राकृतिक नेचर के कारण बीमारी नहीं होती। लोग तो बोल देते हैं कि भाई साहब ये मौसम के कारण हो गया तबीयत खराब, है ना, लेकिन ऑटम सीजन में हर कोई अच्छा होता है। इट मेक पर्सन परफेक्ट है। ये जो मौसम है भाई इंसान को बिल्कुल परफेक्ट रखता है, सुरक्षित, हेल्थ कर रखता है। द सन कंस्पायरिंग विद द ऑटम स्लाइटली, और जो सूर्य है ना वो ऑटम के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। किस चीज़ का? फल को पकाने का, नई पत्तियाँ लाने का, फल में मांस तैयार यानी मांसल फल को बनाने का, गुद्देदार। क्लियर है? समझ में तो आपको आ ही रहा होगा कि भाई साहब इसी मौसम में हर फल फूल खिलते हैं, मस्त तरीके से दिखाई भी देते हैं। और आगे कह रहा है इट रेज द फ्रूट फ्लेसी फैट एंड टेस्टी एवरीवेयर्स। तुम जहाँ देखोगे तहाँ बिल्कुल फ्लेसी फ्रूट्स दिखाई देंगे, साफ सुथरे, एकदम मस्त, एकदम खिले खिले। ठीक है। एंड टेस्टी एवरीवेयर, हर जगह मतलब मिठास रहेगा उनके फलों में। इन द नेचर्स रिमेन कॉल्म एंड कोल्ड्स, ये जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, है ना, एकदम रिमेन्स अनकूल्ड, मतलब कूल होता है एकदम मिला जुला के, जितना ठंडा इंसान सह सके। तो मस्त वाली भाई साहब, ठीक है, मतलब शीतल टाइप से रहती है। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने करा दिया है, समरी आपने देख लिया, बिल्कुल आपको मज़ा आया होगा, फील आया होगा इस चैप्टर में भाई साहब की समरी में क्या कहा गया है। पूरे चैप्टर से आपने सीख लिया, तो यहाँ से तुम्हारे 5 नंबर आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। कभी मत भूलना, ये 5 नंबर बना लो, पक्का लड़ेगा, लिख के दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।